धान की नर्सरी को डालने के बाद कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे धान की नर्सरी का सही से विकास ना होना, खरपतवार अधिक उग जाना, कीट और फफूंद जनित रोगों का लगना, धान की पत्तियां पीली और सफ़ेद हो जाना। ये सब कारण ऐसे होते हैं जिससे नर्सरी प्रभावित होती है, सही टाइम पर तैयार नहीं हो पाती है और नर्सरी कमज़ोर रह जाती है। तो आइए दोस्तों, हम इस पर आपको कुछ जानकारियाँ, कुछ टिप्स बताते हैं और आपको बस एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जो समस्याएं अक्सर धान की नर्सरी डालने के बाद आती हैं, यदि हम उन छोटी छोटी समस्याओं पर शुरुआत से ही ध्यान दें तो ऐसी समस्या नहीं आएगी और स्वस्थ और अच्छी नर्सरी हम तैयार कर पाएंगे। अब जब नर्सरी आपने डाल दिया और छोटी छोटी नर्सरी उगना चालू हो गई है, यानी नर्सरी डालने के 4 से 5 दिन के बाद देखेंगे तो छोटी छोटी नर्सरी अंकुरण के बाद होना चालू हो जाती है। उसके बाद की जो समस्या आती है कि इसी टाइम पर जो 4-5 समस्याएं निकल कर सामने आती हैं, उन पर यदि हम ध्यान दे दें तो अच्छी खासी नर्सरी हम 21 से 25 दिन में ही तैयार कर पाएंगे और जिसको आसानी से हम टाइम पर रोपाई कर पाएंगे। पहली समस्या आती है सही से विकास ना होना। धान की नर्सरी में जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, यदि उनकी कमी हो जाती है तो नर्सरी का सही से विकास नहीं होता है। इसके लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, आयरन और सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इन सभी सूक्ष्म तत्वों की हमें पूर्ति करना चाहिए। बुआई के समय डाल सकते हैं, बुआई के समय नहीं डाला है तो 8 से 10 दिन की जब नर्सरी हो जाए तो इन पोषक तत्वों की हमें पूर्ति कर देना चाहिए। चाहे हम सीधी इसकी बुआई करें, चाहे स्प्रे करें, किसी भी माध्यम से आपको इन पोषक तत्वों की पूर्ति कर देना है, जिससे जब ये तत्व पूरे हो जाएंगे तो धान की नर्सरी जो है वो अच्छे से चलेगी, काफ़ी अच्छी हरी भरी होगी और किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। दूसरी समस्या जो आती है खरपतवार उग जाना। अक्सर देखते हैं कभी कभी धान की नर्सरी जब हम डालते हैं तो उस टाइम पर हम कोई खरपतवार नाशी नहीं डालते हैं, या डालना भी कुछ 1-2 छोड़ करके नहीं चाहिए। तो जो नर्सरी हम डालते हैं उसके बाद देखते हैं कि एक तरफ नर्सरी उगना चालू हो जाती है, दूसरी तरफ खरपतवार भी साथ साथ निकलना चालू हो जाते हैं और ये खरपतवार कहीं ना कहीं नर्सरी से ज़्यादा, यानी धान से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और धान की नर्सरी कमज़ोर हो जाती है। तो इससे बचाव करना ज़रूरी है, नहीं तो धान की नर्सरी बिल्कुल बर्बाद तक हो जाएगी। तो इसके लिए जो है आपको खरपतवार नाशी का स्प्रे करना चाहिए। खरपतवार नाशी का स्प्रे करने के लिए बिस्पायरिवेट सोडियम 10% वाली ले सकते हैं या पायराइजो सल्फ्यूरान इथाइल 10% की ले सकते हैं। दोनों काफ़ी अच्छी दवाएं हैं, दोनों अच्छे से सभी तरह के खरपतवार जो नर्सरी में उगते हैं उनको रोक लेते हैं, यानी कंट्रोल कर लेते हैं। बस आपको सही टाइम पर स्प्रे करना चाहिए। सही टाइम यही है कि जब 3 से 5 पत्तियों के बीच में खरपतवार हों उसी टाइम पर आपको स्प्रे करना है। जब बड़े खरपतवार हो जाते हैं तो उस टाइम पर बहुत से किसान भाई स्प्रे करते हैं, जिससे इन दवाओं का बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलता है। तो अच्छा यदि रिजल्ट लेना है और सही समय पर आपको धान की नर्सरी से खरपतवारों को नष्ट करना है तो सबसे अच्छा उपाय है कि जब 3 से 5 पत्तियों के खरपतवार उगे हों उसी टाइम पर इन दवाओं का स्प्रे कर दें। खेत में पर्याप्त नमी हो, उसके बाद 3 दिन के अंदर अंदर फिर से आपको पानी भर देना है। ये जो 3 से 5 पत्तियों के खरपतवार आपके धान के नर्सरी में उगे हैं बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे और अच्छी और स्वस्थ नर्सरी आपकी फिर से चलती रहेगी, यानी अच्छे से विकास होना चालू हो जाएगा। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है वो है कीट और फफूंद लगना। ये 2 तरह के ऐसी समस्याएं हैं जिससे हमारी धान की नर्सरी अच्छी चल रही है, स्वस्थ चल रही है, खरपतवार नहीं है, फिर भी नुकसान होता है। कीट लग जाता है जो मिट्टी के अंदर से जड़ों को काट कर ख़राब कर देता है, या कभी कभी तने को ख़राब करता है, कभी कभी पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है। तो किसी तरह का यदि कीट लगता है तो उसकी रोकथाम के लिए आपको नर्सरी में फिप्रोनिल का यूज करना चाहिए या क्लोरोपाइरीफास का। दोनों काफ़ी अच्छी दवाएं हैं, दोनों में से कोई आप डाल सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। फिप्रोनिल जो है सीधे आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं और क्लोरोपाइरीफास को भी आप सीधे पानी में चला सकते हैं। हालांकि क्लोरोपाइरीफास एक कॉन्टैक्ट बेस्ड दवा है तो ये आपको स्प्रे करने से अच्छा रिजल्ट देगी, जबकि फिप्रोनिल जो है सिस्टेमिक दवा है तो दोनों तरह से ये कर सकते हैं, यानी स्प्रे भी कर सकते हैं और मिट्टी में भी डाल सकते हैं। देखेंगे जो इस तरह के कीट लगने की, जो कीटों द्वारा नुकसान धान की नर्सरी को होता है, उससे बचाव आसानी से हो जाएगा।
इसके अतिरिक्त धान की नर्सरी में कुछ फफूंद जनित रोग लगते हैं, जैसे जड़ गलन हो गया, तना गलन हो गया, पत्ती का सड़ना। ऐसी समस्याएं फफूंद जनित बीमारी के फैलने से होती हैं। तो फफूंद जनित रोगों से बचाव के लिए आपको धान की नर्सरी में कार्बनडाजिम 50% या कार्बनडाजिम 12%, मैंकोजिब 63% का स्प्रे करना चाहिए। और जब भी आप नर्सरी डालें तो बीज को शोधित जरूर इन दवाओं से कर लेना चाहिए। तो ऐसी समस्याएं जो धान की नर्सरी में देखने को मिलती हैं फफूंद जनित बीमारियों वाली, वो नहीं लगेंगी और आपकी धान की नर्सरी स्वस्थ और अच्छी चलेगी, अच्छे से विकास होगा। इसके बाद जो चौथी समस्या आती है, जैसे आपने धान की नर्सरी डाली और जो ही थोड़ी बड़ी होती है तो पौधा पीला होने लगता है, जिसमें जिंक की कमी हो सकती है। जिंक की कमी होने पर आपको जिंक को स्प्रे करना चाहिए। चिलेटेड जिंक यदि आप स्प्रे करते हैं तो और भी जल्दी और अभी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके साथ थोड़ी सी मात्रा में आपको यूरिया भी मिला लेनी चाहिए, चूने का पानी भी मिला लेना चाहिए। अकेले जिंक कोई भी ना स्प्रे करें, फिर चाहे चिलेटेड हो या दूसरी कोई हो। दूसरी चीज़ आपको देखने को मिलती है कि पौधे जो धान की नर्सरी में अक्सर सफ़ेद दिखाई पड़ते हैं और धीरे धीरे वो पूरे खेत में फैल जाता है। तो ये फेरस सल्फेट की कमी का कारण भी हो सकता है। और यदि टेम्परेचर बहुत हाई है, यानी अधिक तापमान है, तब भी ऐसी समस्या आपको देखने को मिलती है। और अधिक टेम्परेचर होने पर यदि आप सिंचाई नहीं करते हैं, पर्याप्त नमी नहीं बनाए रखते हैं, तो ये बहुत तेज़ी से रोग फैलता है और पूरा आपका धान का नर्सरी का खेत खराब हो जाता है, जिससे बिल्कुल उसका विकास ख़त्म हो जाता है और रोपाई योग्य धान की नर्सरी नहीं बचती है। तो ऐसी समस्या होने पर या तेज़ धूप निकल रही है, बारिश नहीं हो रही है और ह्यूमिडिटी कम है, तो उसके लिए खेत में समय समय पर पर्याप्त नमी के लिए सिंचाई करें। सिंचाई करने के साथ साथ फेरस सल्फेट का भी स्प्रे करें। तो यदि फेरस सल्फेट का स्प्रे करेंगे तो यदि आयरन की कमी है तो वो भी पूरी हो जाएगी। और यदि धूप के कारण, तेज़ धूप के कारण पत्तियां सफ़ेद हो रही हैं तो वो भी आसानी से कंट्रोल हो जाएंगी। नहीं तो तेज़ धूप होती है तो उसके बाद आप देखते हैं कि पहले पत्ती सफ़ेद होती है, फिर ऊपर से झुलसने लगती है। तो ऐसी समस्या से आपको बचाव करना है, तभी धान की नर्सरी के अच्छे से विकास होगा। और अच्छे से जब विकास होगा तो उसको टाइम पर आप रोपाई कर पाएंगे। तो ये 4-5 उपाय में आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। लापरवाही यदि करते हैं तो नर्सरी निश्चित ख़राब होगी। और यदि इस पर आप ध्यान देते हैं तो अच्छी और स्वस्थ नर्सरी आप तैयार कर पाएंगे। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। नए वीडियो में मिलते हैं।